हमारे दिल न देने पर खफा हो, लुटाते हो तुम ही खैरात कितनी। एक शायर की लाइनें इस वक्त प्रफुल्ल पटेल के दिल के दर्द को साफ बयां कर रही हैं। वे इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल 9 जून से शुरू हो चुका है। इससे पहले कैबिनेट विस्तार में एनडीए के सभी दलों को शामिल किया गया है, लेकिन अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से कोई भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन पाया। कहा यह भी जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी जा रही थी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल का कहना था कि क्योंकि वो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में कैबिनेट से राज्य मंत्री बनना उनके लिए डिमोशन है। यही वजह रही है कि अजीत पवार की एनसीपी की ओर से मोदी कैबिनेट में कोई दिखा नहीं। हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में बीते कुछ समय से सियासी उठापटक मची रहती है, इसलिए अजीत पवार के गुट का मोदी मंत्रिमंडल में शामिल न होने को सियासत के दूसरे नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है। अजीत पवार गुट की ओर से मंत्रिमंडल में शामिल न होने पर अब कहा यही जा रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि इस उठापटक के दौरान एनसीपी के नेता अजीत पवार ने खुद को एनडीए के घटक दल के तौर पर बताया है, लेकिन सियासी गलियारों में अब कहा यही जा रहा है कि अजीत पवार का भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ने का कोई बड़ा फायदा दोनों दलों को नहीं हुआ। ऐसे में महाराष्ट्र के सियासी नजरिए से अजीत पवार के गुट का मोदी मंत्रिमंडल में ना होना बड़ा सियासी घटनाक्रम है। वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में एक दूसरी थ्योरी भी चल रही है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि मोदी कैबिनेट में अजीत पवार के गुट के एक नेता को जगह मिलनी थी, लेकिन पार्टी के भीतर ही राज्यसभा के सांसद प्रफुल्ल पटेल और लोकसभा से चुनाव जीते सुनील तटकरे की दावेदारी को लेकर मामला फंस गया। सूत्रों की माने तो वही खबर ये भी है कि महाराष्ट्र की रायगढ़ सीट से अजीत पवार के एनसीपी से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे सुनील तटकरे अपनी मजबूत दावेदारी मान रहे थे, जिसके बाद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे मंत्री पद को लेकर आपस में भिड़ गए। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर किसी तरीके की कोई आधिकारिक टिप्पणी तो नहीं हुई, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने उनसे कहा कि पहले अपनी पार्टी में इस बात को लेकर जो नाराजगी है उसे दूर करें, फिर मंत्री पद पर बात करें। वहीं सियासी जानकारों का मानना है कि अगर मोदी कैबिनेट में अजीत पवार की एनसीपी की साझेदारी होती तो महाराष्ट्र के सियासी नजरिए से ये एक सुलझा हुआ फैसला होता। भारतीय जनता पार्टी को लेकर सियासी पंडित कहते हैं कि वो अपने घटक दलों का पूरा सम्मान करते हैं। उनके घटक दलों में से अगर किसी के पास एक भी सीट है तब भी उसे सम्मानजनक तरीके से कैबिनेट में जगह दी है। हालांकि अजीत पवार की एनसीपी से मोदी कैबिनेट में किसी के ना होने पर शरद पवार की एनसीपी ने तंज कसा है। बीजेपी के पास जो भी लोक नेता जाता है उसकी ताकत कम कर दी जाती है और अजीत दादा की ताकत वैसे कम करते करते अभी जो है लोगों ने तो लोकसभा में दिखा दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि लोकसभा हुआ, हमको आपका फायदा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने तीसरी बार सरकार बना ली है। इस बार भाजपा को बहुमत नहीं मिली है और इसका असर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के गठन में भी देखा जा सकता है। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं के संन्यास की वकालत करने वाले नरेंद्र मोदी को जीतन राम मांझी को मंत्री बनाना पड़ा। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि अजीत पवार गुट के मोदी कैबिनेट में शामिल होने का मतलब आने वाले विधानसभा चुनावों के नजरिए से एक बड़ा सियासी संदेश भरा मौका था। हालांकि मोदी कैबिनेट में ना शामिल होने से ये मौका अजीत पवार के हाथ से गया तो नहीं है, लेकिन इसका सियासी संदेश क्या जाएगा ये आने वाले वक्त में तय होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में न सिर्फ विधानसभा के चुनाव होने हैं बल्कि कुछ समय बाद बीएमसी के भी चुनाव हैं। ऐसी दशा में कोई भी राजनीतिक दल किसी भी तरीके का नेगेटिव मैसेज जनता के बीच में नहीं जाने देना चाहता, लेकिन मोदी कैबिनेट में अजीत पवार के गुट का कोई सदस्य ना होना महाराष्ट्र की सियासत में पार्टी के नेताओं से जवाब तो मांगेगा ही।
वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घटक दलों में शामिल हम को एक सीट भी मिलने पर उसे कैबिनेट में जगह दी है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।